गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर लखनपुर में आज से टोल प्लाजा चालू हो गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से यह टोल प्लाजा कायम किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अजय कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। अजय कुमार का इस मौके पर कहना था कि लोगों को बेहतर सड़क राब्ते फराहम करने के लिए ऐसा करना लाजमी था। उन्होंने कहा कि मकामी इलाकों के लोगों को माहाना पास के तहत कुछ रियायत दी जाएगी। इस बीच टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और मालिकान इस इक़दाम से काफ़ी नाला हैं। उनका कहना है कि हुकूमत ने उन पर एक नया और बड़ा बोझ डाल दिया है। गाड़ी वालों का कहना था कि पहले ही लॉकडाउन से उनकी कमर टूट चुकी है और अब रही सही कसर इस टोल प्लाजा से पूरी कर दी गई है। आम लोगों ने भी इस टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में बातचीत चल रही थी। उसमें ये हो रहा था कि 2 टोल एक साथ देने में थोड़ी परेशानी होगी पब्लिक को। इसको ध्यान में रखते हुए जब फाइनली एक्साइज की टोल बंद हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके इसको शुरू किए। आज से ये फंक्शनल हो जाएगा। यहाँ जो कठुआ के लोकल रेसिडेंट्स हैं जो 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं उनको लोकल पास इशू किया जाएगा 275 रुपये महीने का। इसलिए उनको एक रियायत दी गई है। इसके अलावा जो भी कॉमर्शियल गाड़ी जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड होगी लेकिन वो नेशनल परमिट वाली नहीं होनी चाहिए, लोकल जो चलती होगी उनको हम 50% टोल एग्जम्पशन देंगे। क्या मोदी सरकार बोल रहा था बंद हो जाएगा गाड़ियों का, ऐसा नहीं कुछ बचता था ये लगा दिया। लो 475 रुपये ले लिया यार, किस चक्कर का ले लिया यार। बॉर्डर बंद हो गया फिर टोल दिया यार, बहुत परेशान कर दिया ये लोग। ये देख कितना टोल थोड़ी ना लगता है इधर। 2 पीछे भी दे दिया हम 2 बार, एक जम्मू में दूसरा नगरोटा में तीसरा इधर। आज श्रीनगरों आया 295 फास्टैग भी लगे था, फिर भी 295 रुपये लगे। सामने देखो फास्टैग लगे था, पीछे भी टोल दे के आए, फास्टैग दे के आए टोल। हूँ ना टोल साढ़े को नजायज़ ले लिया, पैसे नजायज़ 295 ले लिया। सरकार का क्या टोल गलत है, टोल लाने गलत कर रहा है। टोल आते हैं पहले टोल के नवे काम करी जाए सरकार। लखनपुर टोल प्लाजा पे मेरा 85 रुपीज़ टोल काटा गया है जो कि सीरियसली अनएक्सेप्टेबल है। तो अब इनकी बीजेपी वालों को मैं बहुत बहुत तहे दिल से एक सार्कास्टिक वे में इनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने 85 रुपये का हमें एक ये गिफ्ट टोकन जो है हमें यहाँ पे दिया है लखनपुर में। आई एम अ स्टूडेंट और मेरे पास आई डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से अपने जेब से पैसे दिए हैं। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूँगा कि भाई साहब कब तक हरास करते रहोगे लोगों को, कब तक ऐसा चलता रहेगा। अब तो सुन लो, अब तो लोगों के लिए कुछ हित में कर दो लोगों की। आपका टेन्यूर भी ओवर होने वाला है, अब तो इलेक्शंस आएंगे, फिर हाथ जोड़ के विनती करोगे कि भाई वोट दे दो। किस बेसिस पे वोट दे? ये लूट रहे हो जनता को, ये काम कर रहे हो। लखनपुर में टोल प्लाजा शुरू करने के खिलाफ कांग्रेस व दीगर जमातों के कारकुनों ने एहतजाज किया। इस सिलसिले में लखनपुर में पुलिस की भारी तैनाती अमल में लाई गई थी। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार आए रोज अवाम मुखालिफ इक़दाम उठा रही है मगर अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस टोल प्लाजा को जल्द बंद नहीं किया गया तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे। जो बीजेपी के प्रधान हैं रविंद्र रैना जी, इन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैं ये ठंडी खुई वाला अखाड़ फेंकूंगा। मैंने नितिन गडकरी से लेटर लिखा है, उसने कहा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो खत्म नहीं हुआ, लखनपुर में लगा दिया। हम इसका विरोध करते हैं और आज हमने इनको कह दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, कि ये फौरी तौर पे आप बंद करा दीजिए टोल प्लाजा। अगर नहीं बंद होगा तो हम सब मिलके हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको हम टोल प्लाजा की सरकार कहेंगे। और हमारे यहाँ से जो सांसद जो निर्वाचित हुए हैं जितेंद्र सिंह जी, उनकी विशेष हिस्सेदारी है इस टोल प्लाजा में। आज महंगाई की मार इन लोगों पे पड़ेगी, अपोजिशन पे पड़ेगी, उन पे नहीं पड़ेगी। आज ट्रांसपोर्ट वाले रो रहे हैं, आज नौजवान रो रहा है। इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए डोगरों ने अपनी शहादत दी, अपना खून का एक कतरा दिया। हमने मिलिटेंसी को जूझा और आज टोल प्लाजा के बहाने से हमारा खून चूस रहे हैं। सरकार से निवेदन करूंगा कि ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा डीजल के रेट भी डाउन किए जाएं और ये जो टोल प्लाजे हैं इनको बंद किए जाए। लखनपुर में टोल प्लाजा कायम किए जाने के हुकूमती इक़दाम की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। एनसी जम्मू के सदर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि लखनपुर में टोल प्लाजा शुरू करने के बाद बीजेपी लीडरशिप की हकीकत सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि इससे आम लोग ज्यादा मुतासर होंगे।
जम्मू का जो म्युनिसिपल एरिया है उसमें 3 टोल प्लाजा खुल गए, एक बन में, एक सरोड़ में और एक अखनूर वाली साइड। 3 टोल प्लाजा ग्रेटर जम्मू के म्युनिसिपल लिमिट में। मेरे ख्याल ये वाहिद हिंदुस्तान का शहर होगा जिसके म्युनिसिपल लिमिट्स में 3 और आज लखनपुर में भी एक खुल गया। यहाँ शरणार्थी आते हैं, यहाँ यात्रु आते हैं, माता वैष्णो देवी के यात्रु आते हैं। और श्रीनगर में वो एडवाइज़र जो है उनका बयान आया कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ तो अगर साथ भी आप रहते हैं उसको भी लग रहा है टोल। इसका फैसला करना चाहिए, सरकार को एक फैसला लेना चाहिए। राजस्थान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेकर छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल के बयान को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था कि सचिन पायलट के इक़दामात का कनेक्शन एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद फारूक अब्दुल्ला की हालिया रिहाई से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बघेल के इस बयान पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए बयान को वापस लेने का मुतालबा किया है। एनसी लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने बघेल के जरिए बयान वापस नहीं लिए जाने की सूरत में कानूनी चाराजोई की बात कही। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बघेल के बयान को उनका निजी बयान करार देकर पल्ला झाड़ लिया है। गहलोत और बघेल के जो बयानात हैं वो गैर जिम्मेदाराना हैं और उनको हम चेतावनी देते हैं कि इन हरकतों से बाज आएं। उमर अब्दुल्ला किसी की सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। उमर अब्दुल्ला लीडर है हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जम्मू कश्मीर का लीडर है। कांग्रेस अपना घर संभाले, कांग्रेस अपने आप को देखे और कांग्रेस की ये मेंटल बैंकरप्सी है और फ्रस्ट्रेशन है जो बाहर सामने आ रही है। उनका अपना घर जो है उसको सेंध लगी हुई है, दीमक लगी है। उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से परहेज़ करना चाहिए। पार्टी ने कल ही फैसला किया है कि हम डेफेमेशन भी करेंगे बघेल के साथ, और बघेल अपना पॉलिटिकल कैरियर देखें कि उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है। यही तो कांग्रेस का जो खराबी हो रही है, यही लोग हैं जो जिम्मेवार हैं इस कांग्रेस की खराबी के। एक प्रीमियर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को आज इन्होंने रीजनल पार्टी से भी नीचे लाया, इन्हीं हरकतों की वजह से लाया। मेरे ख्याल से इस तरह से पूरी पार्टी पे या कोई फ्रस्ट्रेशन निकालना वो मुनासिब नहीं है। अगर किसी एक नेता ने कोई बात की है तो मुमकिन है उनके पास कोई एविडेंस हो या कहीं स्लिप ऑफ टंग हो। मैं उस पर कमेंट नहीं करना। यह है कि उन्होंने कोई बात कही है, किस संदर्भ में कही है, उसका क्या मायना निकला है जिसका ये रिएक्शन हुआ। लेकिन यह है कि क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कही है, किस बुनियाद पे या कौन चीज़ों पे कही है, क्योंकि कुछ ऐसी भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे रहे हैं जो पिछले 6 साल से हमारे तजर्बा है कि भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने हर तरीके के वो आर्म ट्विस्टिंग और हर तरीके के वो हथकंडे अपनाए हैं। बांडीपुरा के बाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला आज़ाद अहमद शाह नामी एक 28 साला नौजवान 19 जून से लापता है। इसके अहल खाना के मुताबिक आज़ाद अहमद 19 जून की शाम को घर से निकला और तब से इसका कोई अता पता नहीं है। वाज़ेह है कि आज़ाद अहमद ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उधर आज़ाद अहमद के अफराद खाना ने एक वीडियो जारी करके उसे घर वापस लौटने की अपील की है। भैया मुझे रिक्वेस्ट कर अगर कि कल देखे तो ऐसे भी चाहिए घर पर बस ऐसे बोले प्लीज वापस ऐसा रोज बस कर तुम अगर कस नश बंद तुम सान घर हालत मे मरन शुर भैया मे मरन शुर सोच मान शुरन हूं बस वापस बस बस रिक्वेस्ट कर मोज रिक्वेस्ट कर वापस। मुंतज़िर अहमद नामी 11 साला लड़का ब्लड कैंसर से जूझ रहा है। इसके वालिद साथ छोड़ चुके हैं जबकि नाना इलाज करवाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुंतज़िर के नाना मोहम्मद यूसुफ ने अपने नवासे के इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए, अपनी ज़मीन फरोख्त कर दी। इसके अलावा उन्होंने इलाज के लिए लोन भी हासिल किए। अब मोहम्मद यूसुफ के पास मुंतज़िर का इलाज कराने के लिए
कोई जरिया नहीं बचा। चूँकि वो लोन पहले भी ले चुके हैं, इसीलिए लोन के भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे में मोहम्मद यूसुफ ने समाज के साहिब इस्तिताअत लोगों से माली इमदाद की अपील की है। मुंतजर अहमद श्रीनगर के स्किम्स में वार्ड नंबर 4 पी के बेड 10 नंबर 10 पर जेर इलाज है। मोहम्मद यूसुफ ने माली इमदाद के लिए बैंक अकाउंट नंबर भी जारी किया है। ये मोल आस गए हस्पताल वो डॉक्टर दोपो अमिस यथ पान तम बूज मोल अम तम सुन बचाए ती त्र बहुत तो पान चोल वो कोर मे पे पान जगर पन दड़ रो मे दोप यह बच्चे गोस कुन तरीक बचुन तो मे जिंदगी सैर खंड सह कुनुम वो बह कर अपील मे गोस कैसा इमदादा क्या अहद बच्चे खातिर। मुंतजर खांडे इसका नाम है, ये शुपिया एरिया केलर का रहने वाला है। इसको ब्लड कैंसर है। इसकी घरेलू हालात बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो इसको इलाज के लिए पैसे दे दें। और इसका जो बाप है उसने बच्चे को छोड़ दिया इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। अब इसके नाने ने अपनी कुछ ज़मीन थी उसके पास, वो उसके बेच दिया और इसको थेरेपी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे जानों को बचाने के लिए वो माली मावनत करें। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।